सीधी बात डॉक्टर धीरज के साथ। जी जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज और मैं डॉक्टर धीरज। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज मैं झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची के जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर अवस्थित नगरी में मैं हूं, जहां पर मैं बताऊं मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगरी के युवा नेता हमारे साथ बजरंग महतो जी है। बजरंग महतो जी का परिचय हम अपने दर्शकों को बताएं कि बजरंग महतो जी की धर्म पत्नी जो है पूनम देवी, यहाँ से भारी मतों से जिला परिषद की प्रतिनिधि है निर्वाचित होकर के। और बजरंग महतो जी से ही बात करते हैं कि समाज के बीच में आप काम करते हैं। बजरंग महतो जी, क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बेशक, चूँकि हम लोग एक किसान का बेटा है, किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते आए हैं और हम लोग का कोई पहचान पूरे समाज में किसी तरह का नहीं था। मगर जब समाज में हम लोग एक गरीब के लिए, इंसाफ के लिए क्षेत्र में हम जब आवाज़ बन के लोगों के बीच सेवा के लिए गए, ब्लॉक में, थाना में, चाहे और भी तरह तरह का बहुत सा लोग जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो यहाँ गांव में जिसका हक सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो गांव का अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था। तब हमने विचार किया कि समाज में सामाजिक कार्यों में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि हम उसका हक और अधिकार को प्रखंड का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। और निश्चित तौर पर चूँकि हम लोग एक आम आदमी हैं, किसान घर का बेटा है, तो हम लोग दुख और दर्द को समझते हैं, चूँकि हम लोग भी झेले हैं और काम करने में काफ़ी कठिनाई होती है। बजरंग महतो जी, हमारे दर्शकों को आप यह बताइए कि गत चुनाव जो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ और जिस चुनाव में आपकी धर्मपत्नी पूनम देवी जी यहां से भारी मतों से निर्वाचित हुई है, अपार जन समर्थन आपको मिल रहा था चुनाव के दौरान, मैं देखा, इसका राज क्या है? बस चुनाव में क्या है, बहुत सा जो लोग चुनाव लड़े, वो लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े थे, वो लोग सिर्फ बजरंग को हरवाने के लिए लड़े थे। क्यों? कि बहुत सा ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो गरीब को शोषण करने वाले व्यक्ति हैं, वैसे लोग पैसा देकर वैसे व्यक्ति को खड़ा किए थे कि बजरंग जैसा आदमी नहीं जीते, और जीतता है तो मेरा यहाँ पर नगरी प्रखंड में जो गरीब के लिए जो आता है, जिसको लूट घसोट करता है, वो नहीं बनेगा। और जिसके चलते क्षेत्र में लोगों को डर था, जनता यही जानता था कि जनता में ये विश्वास था, चूँकि हम करीब लंबे समय से जनता के लिए लड़ाई लड़े हैं, चाहे उग्रवादी हो, क्रिमिनल हो, चाहे थाना हो, बैंक हो, चाहे किसी भी तरह का जहां आवश्यकता, रात में 12 बजे तक भी हम लोग क्षेत्र में लोगों के बीच सेवा देते रहे हैं। हर तरह का सामाजिक, धार्मिक से लेके जहां भी किसी का संस्कृति सभ्यता की बात हो, वहाँ किसी का मेला जत्रा मसना का ज़मीन का बात हो, वहाँ हमेशा जनता के लिए हम लड़ने का काम किए। लोगों को एक विश्वास बना और वही विश्वास के चलते हमारा धर्मपत्नी को आज जनता जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनकर भेजा है। बजरंग महतो युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है, इसका क्या राज है? क्योंकि आज के डेट में ये भारत जो देश है, युवा का देश माना जाता है। और आज बहुत सा ऐसे लोग हैं, नेता बनने के बाद, उसको फ़ोन करने के बाद में भी लोग, जब जनता दुख में सुख में, चाहे किसी तरह का कोई थाना पुलिस, चाहे किसी तरह का मामला में फंस जाता है, तो लोग नहीं उठाते हैं। मगर हमने, चाहे रात हो चाहे दिन हो, विपरीत परिस्थिति में भी, जबकि प्रशासन का आदेश था कि आपको घर से नहीं निकलना है, फिर भी थाना को सूचना देकर हम क्षेत्र में जनता का सेवा में जाते थे। जिसका कारण है युवा को ही चाहता है, और युवा देखता है कि उसमें काम करने की क्षमता क्या है, उसमें हमारा हक और अधिकार को लड़ के दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है। और जिसके चलते हम यहाँ का युवा में खास करके एक लोकप्रिय है। बजरंग महतो, हमारे दर्शकों को आप यह बताइए कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से आम जनों के बीच कराने के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो सरकार का जो भी योजना है जो चल रही है, पूरे नगरी प्रखंड में हम लोग का पहले भी एजेंडा था, चुनाव लड़ने से पहले भी, जैसा कि हम आपको बतलाए
कि यहाँ पर जो सरकार का योजना जिस गरीब के लिए, जो यहाँ का भारत का अंतिम व्यक्ति, यहाँ नगड़ी प्रखंड का अंतिम व्यक्ति जो गरीब के लिए आता है, वहाँ तक पहुँचता नहीं है। अब पहुँचता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और करप्शन है, और उसको रोकने के लिए हमेशा हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और गांव में सबसे पहले जाके हम लोग जनता का ग्राम सभा करते हैं, गांव में अखड़ा में बैठक करते हैं, सारना में बैठक करते हैं, जगह जगह हम लोग बैठक करते हैं धूमकुड़िया में, और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, जिससे लोग में काफ़ी जागरूकता आया है। उसके बाद में भी जब ब्लॉक में अधिकारियों के साथ हम लोग का जब बैठक होती है तो हम लोग बोलते हैं कि जिस काम के लिए आपको ब्लॉक में आपको जिम्मेवारी मिला है, जिस कार्य के लिए आप सेवा देने के लिए आए हैं, उस काम को ईमानदारी पूर्वक करें। और इस तरह का हम लोग क्षेत्र में पब्लिक और जनप्रतिनिधि और यहाँ का ब्लॉक का जो अधिकारी हैं उसे सामंजस्य बना के हम लोग करने का प्रयास करते हैं और गरीब व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करते हैं। बजरंग महतो, आमजनों का काम करने के दौरान जो प्रशासनिक जो महकमा है, स्थानीय प्रशासनिक महकमा है, उसका अपेक्षित सहयोग आपको मिलता है? चूँकि प्रशासन तो जनता का काम करने के लिए ही, चाहे बैंक का मैनेजर हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, कोई भी अधिकारी हो, वो सारे लोग जनता का काम करने के लिए आए हैं। बजरंग महतो, मेरा सवाल है कि आपको अपेक्षित सहयोग मिलता है? निश्चित तौर पर मिलता है, क्योंकि हम लोग भी प्रशासन को सपोर्ट करते हैं, प्रशासन भी निश्चित तौर पर हम लोग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम तो वही काम बोलते हैं जो जनता का हित के लिए है और उसको जो काम करने लायक है। तो प्रशासनिक अधिकारी का सपोर्ट मिलता है। कहीं कहीं ऐसा भी नौबत आता है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि में भी कहीं कहीं मनमुटाव और लड़ाई संवैधानिक तरीक़ा से लड़ने की आवश्यकता पड़ती है। अभी एक फ़िलहाल में एक मामला आया था जो सेक्रेट मिशन स्कूल है, उस स्कूल में एक बालिका के साथ में गलत हुआ था। उस मामले में हमने पूरा क्षेत्र में जनता का इंसाफ के लिए, उस बेटी का इंसाफ के लिए नगरी में हम लोग आंदोलन किए चरणबद्ध तरीक़ा से। आज FIR हुआ है, आज FIR होने के बाद वो फरार है। तो इस तरह का उसमें पुलिस प्रशासन चाह रहे थे कि मामला को लिपापोती कर दे, मगर हमने नहीं होने दिया। प्रेस, मीडिया, चैनल सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिला है। काफ़ी हाईलाइट हुआ इस मामला, जिसके चलते काफ़ी हम लोग जो है, कभी कभी होता है मेरा और मेरा पत्नी के ऊपर में 107 का केस भी हुआ इसमें, जबकि वो लोग को डर हो गया था प्रशासन को कि ये लोग कहीं अशांति ना फैला दे नगरी में। मगर हम लोग निश्चित तौर पर इस प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जनता का एक जनप्रतिनिधि है। जिस तरह थाना एक अधिकारी है, उसका जवाबदेही है कि कहीं भी कोई मामला होता है तो सूचना मिले तो उनको जाए और निष्पक्ष रूप से उसका जांच कर कार्रवाई करें। उसी तरह का हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जहां भी किसी के साथ में अगर अन्याय होगा तो हमको मेरा लड़ना, उसका अधिकार दिलाना मेरा कर्तव्य है। बजरंग महतो, आप यह बताइए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल 2023 प्रारंभ हो चुका है और नया साल में क्या योजना है, क्या संकल्प है? नया साल में निश्चित तौर पर 2023 आया है। 2023 में मैं इस के माध्यम से नगड़ी प्रखंड की जनता, तमाम जनता को नया साल का बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहेंगे। और नया साल में निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि नए प्रखंड में, क्योंकि पिछले 2 बार यहाँ चुनाव हुआ पंचायती राज का, मगर यहाँ का जिला परिषद कौन है उसको लोग जानते नहीं थे। मगर आज कम से कम हम लोग पूरे नगड़ी प्रखंड में एक काम के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आने वाला 10 टर्म तक भी ऐसा कोई जिला परिषद ना आए जो हम लोग से बड़ा कोई लकीर खींच पाए। निश्चित तौर पर हम लोग नगड़ी प्रखंड में जनता का हित के लिए पहले भी और आज भी जब तक पद में हैं, सबसे पहला उद्देश्य तो हम लोग का है कि नगरी में जो भी सरकार का योजना है उस योजना को हम लोग धरातल तक ले जाएं, अंतिम व्यक्ति तक ले जाएं, उसका अधिकार को दिलाएं और कोई भी कसर हम लोग नगरी प्रखंड में विकास के लिए छोड़ने वाला नहीं है।
बजरंग जी, आपकी धर्मपत्नी महिला है और जिला परिषद की प्रतिनिधि है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कुछ करने की योजना है? पहले से ही हम लोग महिलाओं को समूह से जोड़ के उसका लाभ दिलाने के लिए व्यापक रूप से पहले तो हम लोग काम करते थे। मेरा पत्नी भी पूर्व में जब पंचायती राज व्यवस्था जब पहला चुनाव हुआ था तो नगड़ी प्रखंड की उप प्रमुख थी। काफ़ी अनुभव भी है, जानकारी भी है, महिलाओं के बीच काफ़ी कम ही समय में बहुत लोकप्रिय भी हो गई है और स्वच्छ और साफ सुथरा भी है। महिला के लिए हमेशा हम लोग उसका मान सम्मान के लिए, उसका अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। उसको विधिवत तरीक़ा से हम लोग चाह रहे हैं कि महिला स्वावलंबी बने, उसका आय दुगुना हो। इसके लिए हम लोग महिला समूह का गठन करके कृषि से, पशुपालन से, बहुत तरह का सरकार का जो योजना है उससे हम लोग लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को कुटीर उद्योग जैसा छोटा छोटा समूह को जोड़ने का काम कर रहे हैं जिससे उसका आय। शिक्षा का जगत में हम लोग बहुत जगह आज जो प्राथमिक विद्यालय की बच्चा है उस बच्चा के लिए हम लोग बहुत जगह हम लोग शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आज आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, छू सकता है बच्चा। तो उसके लिए हम लोग, चूँकि सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा जाता है तो सरकारी स्कूल का बच्चा को कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके पास, गार्जियन के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग वैसा व्यवस्था कर रहे हैं गांव-गांव में, जहां गांव का ही जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन लोग है वो लोग गांव में ही कोई सरकारी भवन में चाहे किसी का निजी भवन में गांव का जो सरकारी गरीब बच्चा है उसको पढ़ाए, ट्यूशन कराए, ताकि उसका बच्चा भी पढ़ के आगे आ सके, IAS IPS डॉक्टर बन सके। बजरंग जी, नगरीय प्रखंड के समग्र विकास के लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? नगरीय प्रखंड का चहुमुखी विकास के लिए सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य ये बहुत ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि रांची जिला में 18 प्रखंड है, उसमें नगरीय प्रखंड शिक्षा के मामले में आज बहुत ही अग्रणीय है और जागरूकता भी है। आज यहाँ से बहुत सा लोग इंजीनियर, डॉक्टर, BDO, CO, बहुत सा अधिकारी भी हमारे प्रखंड से बन के आज राज्य में सेवा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में भी लोग इस तरह का आगे बढ़ेंगे और देश हित में भी सेवा दें। मीडिया के माध्यम से, चूँकि नया वर्ष है, मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, क्या कुछ संदेश नगरी वासियों को देना चाहेंगे? नगरी वासियों को मैं यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले नगरी प्रखंड का विकास के लिए नगरी प्रखंड में सबसे पहले जात पात भेदभाव मिटाकर सभी लोग देश का संविधान और आस्था पर विश्वास रखें, तभी हमारा झारखंड और देश विकास करेगा, नगरी प्रखंड विकास करेगा। यही हम संदेश देना चाहते हैं। और एक 2023 सारा भेदभाव मिटा के लोग विकास के लिए सभी लोग एक रहें और क्षेत्र में अमन चैन शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सही रहे। और सारा व्यवस्था सही रहेगा तो यहाँ का लोग वैसे भी स्वावलंबी मेहनती होते हैं, पहाड़ में भी अपना पसीना बहाकर फसल उगाकर भी यहाँ पर अपना तकदीर लिख सकते हैं। यही हम संदेश देना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ बजरंग महतो, जिन्होंने बड़े साफ और स्पष्ट तौर पर नगरी के विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित बताया। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें Live 11। मैं डॉक्टर धीरज, रांची, झारखंड। धन्यवाद। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।